अगर हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने यशवंत सिंह परमार और टिहरी के प्रमुख नेता परिपूर्णानंद पैनुली के बीच मनमुटाव न हुआ होता तो आज टिहरी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा होता। टिहरी ही क्या, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता तो उत्तराखंड भी हिमाचल प्रदेश का ही हिस्सा बनता। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों उत्तराखंड और टिहरी रियासत के लोग हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनना चाहते थे? आज भले ही हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यहाँ उत्तराखंडियों के रिश्ते नाते लगा करते थे। खुद यशवंत सिंह परमार और परिपूर्णानंद पैनुली चाहते थे कि उत्तराखंड और हिमाचल ही नहीं बल्कि हिमालय में बसे सभी नगर और क्षेत्र विशाल हिमाचल का हिस्सा बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाद में यशवंत सिंह परमार अलग हिमाचल प्रदेश हासिल करने में कामयाब रहे। परमार की तरह परिपूर्णानंद पैनुली भले ही वृहद हिमाचल के समर्थक थे, लेकिन राजशाही से आजादी के बाद वो भी टिहरी को एक अलग राज्य के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। इन सभी मंशाओं और उम्मीदों के विपरीत कैसे टिहरी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना और कैसे और क्यों उत्तराखंडियों के प्रयासों के बावजूद उत्तराखंड हिमाचल का हिस्सा नहीं बन पाया, इतिहासनामा के इस एपिसोड में आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब तो जरूर देंगे, साथ ही इतिहास के पन्नों को पलटकर ये भी बताएंगे कि कैसे एकदम समान स्थिति और परिस्थिति वाले हिमाचल को तो अलग राज्य का दर्जा मिल गया और क्यों उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए सालों तक संघर्ष करना पड़ा। जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा तो आपको वो एक वजह भी पता चलेगी जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से काफी आगे निकल पाया। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहासनामा। अंग्रेजों के पहाड़ चढ़ने के बाद उत्तराखंड प्रमुख तौर पर दो हिस्सों में बंट चुका था। इसमें एक हिस्सा कुमाऊं था जिसमें पूरा कुमाऊं और गढ़वाल शामिल थे। दूसरा हिस्सा था टिहरी रियासत, जहां पर पमार वंशी राजाओं का राज था, यानी कि ये एक राजशाही थी। जहां कुमाऊं को अलग प्रांत बनाने के लिए 1890 के दशक से ही प्रयास शुरू हो गए थे, तो वहीं टिहरी रियासत में भी राजशाही के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वहीं 1948 से पहले हिमाचल नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। टिहरी की तरह ही यहाँ का क्षेत्र भी कई ठकुराइयों यानी रियासतों में बंटा हुआ था। उगाहट शुरू होती है देश की आजादी के बाद। हिमाचल के साथ आने की कवायद पर इतिहास की शुरुआत उत्तराखंड से करते हैं और फिर बात टिहरी की करेंगे। तत्कालीन कुमाऊं क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तराखंडियों की तरफ से सबसे पहले 1950 के दशक में लाया गया। हरीश लखेड़ा अपनी किताब उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का इतिहास में बताते हैं कि दिल्ली में सबसे पहले 1950 के दौरान अलग उत्तराखंड राज्य की मांग उठने लगी। तब हिमाचल के कांगड़ा से लेकर पिथौरागढ़ तक एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने का विचार रखा गया। इसके लिए पर्वतीय जन विकास परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में कुमाऊं से गोविंद सिंह, ब्रिटिश गढ़वाल से ललिता प्रसाद बलूनी और हिमाचल से हरिराम रोहड़ू शामिल थे। जब परिषद की पहली बैठक चांदनी चौक में हुई तो पहाड़ से भी कई लोग इसमें शामिल हुए, यानी कि पहाड़ के लोग भी इस मांग के साथ थे। पर्वतीय जन विकास परिषद ने हिमालयी राज्य के निर्माण को लेकर सरकारों को कई मांग पत्र भेजे, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, जो कि खुद उत्तराखंडी थे, वो अलग उत्तराखंड राज्य के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने बार बार इस मांग का विरोध किया और फिर मामला आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि इसके बावजूद परिषद ने अपने प्रयास नहीं छोड़े। हरीश लखेड़ा अपनी किताब में भाकपा से जुड़े और तब दिल्ली में सक्रिय रहे कॉमरेड कल्याण सिंह के हवाले से बताते हैं कि वृहद हिमाचल प्रदेश को लेकर यशवंत परमार, चौधरी शेरजंग समेत अन्य नेताओं से उत्तराखंड के लोगों और प्रतिनिधियों की बात होती रही थी, लेकिन सारे प्रयास विफल होते रहे। खुद यशवंत परमार भी वृहद हिमालयी राज्य के समर्थक थे। बाद में पंजाब का विभाजन कर हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन उत्तराखंड का मामला टाला ही जाता रहा।
भले ही हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड और हिमाचल को साथ लाने के प्रयास जारी रहे। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत अपनी किताब टिहरी राज्य के ऐतिहासिक जन विद्रोह में बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी हिमाचल के सत्यदेव बुशहरी और टिहरी के परिपूर्णानंद पैनुली जैसे नेता दोनों को एक कर ग्रेटर हिमाचल या विशाल हिमाचल बनाने के प्रयास में जुटे रहे। इस ग्रेटर हिमाचल में सिर्फ उत्तराखंड शामिल नहीं था। मांग थी कि नेपाल सीमा से लेकर जम्मू कश्मीर की सीमा तक के पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर हिमाचल राज्य का गठन किया जाए। 40 के दशक में भी वृहत हिमाचल बनाने के प्रयास होने के सबूत मिलते हैं। 1942 में बिलासपुर और 1946 में मंडी में चंबा से लेकर गढ़वाल तक की 35 से ज्यादा रियासतों की बैठक हुई। इन बैठकों में शामिल हुए लोगों ने एक वृहत हिमाचल राज्य का समर्थन किया। हिमाचल के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद 15 अगस्त 1957 को हिमाचल में एक स्वायत्त शासित क्षेत्रीय परिषद बन चुकी थी। इस परिषद को कुछ विषयों का प्रशासन सौंपा गया और परिषद के सदस्यों का चयन भी विधानसभा सदस्यों की तरह किया गया था। फिर देहरादून में 5 नवंबर 1957 को सत्यदेव बुशहरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें फिर वृहत हिमाचली राज्य का मुद्दा उठाया गया। 1958 में मंडी में भी विशाल हिमालयन सम्मेलन हुआ, लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद ना हिमाचल और उत्तराखंड एक हो पाए और ना ही पूरा हिमालयी क्षेत्र ही हिमाचल प्रदेश बन पाया। वृहत हिमाचली राज्य में भारत सरकार ने कभी रुचि दिखाई ही नहीं। इसकी एक वजह जहां तत्कालीन सरकार की छोटे राज्यों को रखने की सोच थी, तो दूसरी तरफ यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ भाई पंत भी शामिल थे। पंत की मर्जी न होने की वजह से कोई भी अलग उत्तराखंडी राज्य के लिए प्रयास नहीं कर पाया। खुद राज्यों के निर्माण के लिए बनी समिति भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई, वो भी तब जब समिति के सदस्य अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के समर्थक थे। हिमाचल और उत्तराखंड को एक करने के पीछे सोच ये थी कि पूरा पहाड़ी क्षेत्र एक राज्य के तौर पर साथ आएगा और इसका विकास आसानी से किया जा सकेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। तो ये तो बात हो गई उत्तराखंड की। अब आपको लेकर चलते हैं टिहरी के उस इतिहास पर जहां इसे हिमाचल में शामिल होना था, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए। टिहरी रियासत और हिमाचल प्रदेश की रियासतों के बीच काफी ज्यादा समानताएं थी। ये सभी रियासतें ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पर काफी समान थीं। इनके बीच रोटी बेटी ही नहीं बल्कि काफी आर्थिक संबंध भी हुआ करते थे। ऐसे में इन सभी रियासतों में लोकतंत्र को स्थापित करने और राजशाही से मुक्ति पाने के लिए साझा लड़ाई लड़ी गई। इन सभी रियासत के प्रजामंडल साथ आए और उन्होंने राजशाही से मुक्ति के लिए संयुक्त संघर्ष करना शुरू कर दिया। चंबा से टिहरी गढ़वाल की लगभग 35 रियासतों के कांग्रेसियों को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने 1946 में हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन किया। 10 जून 1947 को काउंसिल के चुनाव हुए और इस चुनाव में 2 गुट उभर कर सामने आए। इसमें एक गुट का नेतृत्व डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कर रहे थे, तो दूसरे गुट का नेतृत्व टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैनुली के हाथों में था। इस चुनाव में यशवंत परमार परिपूर्णानंद पैनुली से चुनाव हार गए और काउंसिल में पैनुली गुट का स्पष्ट बहुमत होने की वजह से परमार गुट के लिए अपना वर्चस्व जमाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। ऐसे में परमार गुट ने मौजूदा काउंसिल के समकक्ष शिमला हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल का गठन कर दिया। काउंसिल में टिहरी प्रजामंडल को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। परमार गुट को पता था कि इनके लिए मुख्य काउंसिल में अब वर्चस्व बनाना मुश्किल होगा। ऐसे में अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए परमार गुट ने मुख्य काउंसिल की तर्ज पर जन आंदोलन भी शुरू कर दिए और इन्हीं जन आंदोलनों के बूते परमार गुट कई रियासतों को साथ करने में सफल हुआ और एक अलग राज्य के गठन का काम इसी तरह शुरू हो चुका था। 26 जनवरी 1948
1948 को ही बैठक में सत्यदेव विशहरी ने नए प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रखने का सुझाव दिया, जिस पर सबने सहमति दी। आंदोलनों के बूते 2 मार्च 1948 को टिहरी और बिलासपुर को छोड़कर बाकी रियासतें भारतीय संघ के सी श्रेणी में शामिल हो गए। 8 मार्च 1948 को इन रियासतों के विला दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद हिमाचल प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इससे टिहरी को अलग रखा गया और इस तरह टिहरी हिमाचल प्रदेश बनते बनते रह गया। यशवंत परमार और परिपूर्णानंद पैनुली के बीच अगर वर्चस्व की लड़ाई ना होती तो शायद टिहरी हिमाचल का ही हिस्सा होता, क्योंकि दोनों ही नेता बृहद हिमाचली राज्य के समर्थक भी थे। ऐसे में अगर दोनों साथ होते तो संभव है कि भारत सरकार पर बृहद हिमाचली राज्य के लिए दबाव बना पाते और इस तरह 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के जन्म के साथ ही हिमालय हिल रीजनल काउंसिल और हिमालयी प्रजामंडल भी अप्रासंगिक हो चुके थे और पैनुली गुट कमजोर पड़ गया। एक तरफ जहां परमार एक अलग राज्य लेने में कामयाब हो रहे थे तो दूसरी तरफ टिहरी के प्रजामंडल के मेंबर्स में भी काफी मतभेद उभर कर आ रहे थे। कुछ मेंबर हिमाचल के साथ जाना चाह रहे थे तो कुछ लोगों को मानना था कि टिहरी को संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। खुद परिपूर्णानंद पैनुली पहले तो टिहरी को राजा के अधीन भारत सरकार के से मान्यता प्राप्त शासन के तौर पर रखना चाहते थे, यानी कि राजा नाम मात्र का प्रमुख होता और शासन प्रजा के हाथ में होता। दूसरी तरफ उनका कहना था कि अगर पहला प्रस्ताव ना स्वीकार्य हो तो कम से कम टिहरी हिमाचल का हिस्सा बने। वो कतई नहीं चाहते थे कि ये संयुक्त प्रांत का हिस्सा बनाया जाए। खुद यहाँ की जनता भी नहीं चाहती थी कि टिहरी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वो टिहरी को हिमाचल के साथ नहीं जोड़ेगी और इस तरह 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय कर दिया गया। भले ही परमार गुट और पैनुली गुट में बनी ना हो, लेकिन दोनों ही बृहद हिमाचल प्रदेश बनाने के पक्ष में जरूर थे। बाद में हालांकि दोनों नेताओं के बीच सुलह के प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कहा तो ये भी जाता है कि हिमाचल प्रदेश को बनाने में परिपूर्णानंद पैनुली ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये तो तय है कि अगर परमार और पैनुली के बीच मनमुटाव ना हुए होते तो शायद आज उत्तराखंड भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा होता। हालांकि फिर भी एक सवाल उठता है कि जब दोनों राज्यों की स्थिति परिस्थिति समान थी तब हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया तो उत्तराखंड को क्यों नहीं? और जवाब है नेताओं की मंशा। दरअसल जहां यशवंत परमार ने पहाड़ी राज्य के गठन के आगे अपने निजी हितों को दरकिनार कर दिया, वहीं टिहरी के कई नेताओं ने निजी हितों के लिए संयुक्त प्रांत में शामिल होने को बेहतर समझा। जयसिंह रावत अपनी किताब टिहरी राज्य के ऐतिहासिक जन विद्रोह में लिखते हैं कि टिहरी को हिमाचल में मिलाने का सवाल रहा हो या फिर अलग पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के गठन की मांग हो, देश की राजनीति में दखल रखने वाले पहाड़ी नेताओं ने निजी स्वार्थों को ही सबसे आगे रखा। 1948 में जब अलग हिमाचली राज्य बनाने की बात चली तो पंजाब ने यशवंत परमार को ऑफर दिया। पंजाब ने कहा कि अगर पहाड़ी रियासतें पंजाब में शामिल हो जाती हैं तो यशवंत परमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये ऑफर ऐसे वक्त में आया था जब हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें यशवंत परमार को सीएम जैसी भूमिका नहीं मिलने वाली थी। लेकिन इस लुभावने ऑफर के बावजूद परमार ने पहाड़ी राज्य और उसके हितों को आगे रखा और इसे अस्वीकार कर पहाड़ी राज्य बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। सिर्फ यही नहीं, बाद में जब हिमाचली राज्य बनाने को लेकर कुछ दिक्कतें आने लगी तो वो सीधे जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच गए। वहां परमार ने कहा कि किस तरह उनका पहाड़ी क्षेत्र बिछड़ा हुआ है और यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से इसे मैदानी राज्यों में नहीं मिलाया जा सकता। नेहरू ने परमार की दलीलों को राज्य गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली तक पहुंचाया और हिमाचल को अलग राज्य का दर्जा मिलने में आसानी हुई।
सिर्फ यही नहीं, खुद गोविंद वल्लभ भाई पंत ने हिमाचल प्रदेश बनाने का समर्थन किया था। जो गोविंद वल्लभ भाई पंत हिमाचल के समर्थक थे, वही उत्तराखंड बनाने के घोर विरोधी भी रहे। गोविंद वल्लभ भाई पंत का तर्क था कि उत्तराखंड में संसाधनों की भारी कमी है और ऐसे में संयुक्त प्रांत के साथ रहने से उसे फायदा ही होगा। हरीश लखेड़ा अपनी किताब उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का इतिहास में बताते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में जब पहाड़ी लोग पंत जी तक अलग उत्तराखंडी राज्य का प्रस्ताव लेकर जाते थे तो वो भड़क उठते थे। वो उत्तराखंड बनाने के इतने धुर विरोधी थे कि राज्य गठन आयोग के सदस्य के.एम. पणिकर ने अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के पक्ष में रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन उसे भी पंत जी के गुस्से को देखते हुए दरकिनार कर दिया गया। बाद में देश की राजनीति में सक्रिय रहे उत्तराखंड के नेता जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत भी उन नेताओं में शामिल हुए जिन्होंने अलग पहाड़ी राज्य के मुकाबले अपने निजी हितों को ज्यादा तवज्जो दी। इनकी तरफ से अलग पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए कभी भी मजबूत प्रयास नहीं किए गए और इस तरह हिमाचल के नेताओं ने अपने लोगों और उनके हितों को आगे रखकर अलग राज्य हासिल करने में सफलता पाई और उत्तराखंडी नेता सिर्फ अपने लिए कुर्सी तलाशते रहे। हिमाचल के यशवंत परमार जैसे नेताओं की ही दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हिमाचल बागवानी में काफी आगे जा चुका है और उत्तराखंड अभी सिर्फ राहें तलाश रहा है। 9 नवंबर 2000 को मिले अलग उत्तराखंड राज्य के लिए लगभग 100 साल तक प्रयास और आंदोलन होते रहे, लेकिन उसके बावजूद हम पिछड़ गए। उत्तराखंड राज्य के लिए हुए आंदोलन की हर एक बात जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि किस तरह हिमाचल से काफी पहले ही उत्तराखंड राज्य बन चुका होता, लेकिन सरकारों की उदासीनता और स्वार्थों ने ऐसा होने नहीं दिया। जरूर देखिएगा और साथ ही इस एपिसोड को लेकर अपने विचार जरूर रखिएगा। कोई सुझाव या सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसे भी जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें ताकि उस पर चर्चा हो सके। इसके साथ ही हमारे इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की रिपोर्ट्स और चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जब बात उत्तराखंड और हिमाचल की हो रही है तो मौजूदा वक्त में कौन किससे आगे है, ये जानने के लिए आप हमारी ये वाली रिपोर्ट भी जरूर देखें। तो ये रिपोर्ट देखिएगा और खुद तय कीजिए कि कौन किससे आगे है। धन्यवाद।